अरे ये बॉटल डॉक्टर कुलकर्णी को दे आना। जी। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम दे देते हैं। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, हाँ ये आपको देने के लिए कहे। ओके थैंक यू। अरे आप क्या खड़े होकर अपनी जगह से? आप बैठे, हम आपको देते हैं। कहाँ चाहिए आपको? I'm looking for my stuff. It's missing from the table. हाँ, आप यहाँ बैठिए, हम कोने को बुलाते हैं, आपकी मदद कर देंगे। हम डॉक्टर को बुलाते हैं, आप बैठिए। Don't you see stuff missing from my table? You sit. Me help you. You. No, you can't help it. Okay, Excuse me? please. What happened, sir? What's the अरे matter? बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। कब से को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें की मदद करना चाह रहे हैं। इको कह रहे हैं बैठिए, चिल्लाए जा रहे हैं। When I woke up, I see stuff missing from my table. Don't worry, sir. सोहम तुम जाओ यहाँ से। और हम सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। सोहम, मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। Sir, please come to your bed. Just be relaxed. You can give the ward boy the list of all your stuff and we will find it for you. Okay, thanks. Just be relaxed. Thank you, doctor. Oh, Christina, I was looking for you. Where were you? Sorry, I was outside and Don't worry. I have taken all your stuff and put in the car. Oh, God. What happened? Save me. I unnecessarily yelled at that poor chap. Oh, no. अरे दद्दा, वो तो फिर भूल गए। लेकिन हमरे को क्या पता था कि बारिश हो जाएगी आज। दादा, इसमें पता न होने वाली कौन सी बात है। बारिश का सीजन शुरू हो गया है, आप हमेशा छाता ले जाना भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं भूलेंगे। चलो एक तो काम करते हैं अभी, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो कोनो छाता मिलेगा तो देख लेंगे। ठीक है, ख्याल रखते हैं। बारिश भी ना बड़ी बदमाश है, जब छाता नहीं था तभी। तुम मेरा छाता ले जा सकते हो। नहीं चाहिए तोरा छाता, तोरे एहसान से अच्छा भीगना पसंद करेंगे। आई एम सॉरी सोहम, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की। मैंने देखा कि वो आदमी तुमसे इंग्लिश में चिल्ला के बात कर रहा है, तो मुझे लगा। हाँ, तोरे को लगा हमेशा कहते रहे हमारी गलती होगी। तोरे ने देखा नहीं वो की मदद करना चाह रहे थे, उसको बोले बैठिए, जॉन चाहिए हम ला के देते हैं, लेकिन वो बेवजह चिल्ला रहा था हम पे। मैं जानती हूँ सोहम, देखो जैसे मुझे पता चला कि वो आदमी तुम पे बेवजह चिल्ला रहा है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा तुमसे माफी मांगने चली आई। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है। देखो मुझे बिना सच्चाई जाने तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी इतनी कहा ना, अब छोड़िए ये बात को, काम पे जाना है हमरे को, बहुत काम पड़ा। अरे छाता तो लेते जाओ। प्लीज मेरा केस लड़िए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके एक पेपर से गो थ्रू करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि केस आगे बढ़ाना है या नहीं। सर मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है। मैंने सुना है कि आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। डोंट वरी, मैं एक बार पेपर्स देख लेता हूँ। रिलैक्स। कमरिया करे लपालप। बंतुकलाल, तू यहाँ क्या कर रहा? वाह, अब पहचानने से भी इनकार कर रहा है हमरे को। पहले बता हमरे घर में कर आया तू? सोहम ये मेरे मौक्किल हैं, इनसे तमीज से बात करो। मुवक्किल? ये आदमी? आप पीका कैसे लड़ेंगे? आप जानते भी ये आदमी है कैसा? मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। प्लीज शांत हो जाइए, मैं ये मामला हैंडल करता हूँ। ओह, तोरी इज्जत ही कहाँ है जॉन बेइज्जती होगी? दादा अभी का केस मत लीजिए, ये हमारी बंदूकें तक चुरा के भाग चुका है। बस बहुत हो गया सोहम, तुम मेरे क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अब मैं आपके साथ ये डील कर पाऊंगा। मैंने आपको 1 लाख रुपए एडवांस दिया था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन मैंने आपका भरोसा कब तोड़ा? प्लीज इसका गुस्सा केस पे मत निकालिए। अरे कैसे नहीं निकालूं? ये आदमी आपके सामने मेरा अपमान कर रहा है। ओए बुड़बक, ज्यादा बन मत दादा के सामने। जॉन तू लाख रुपए की बात कर रहा है ना, वो जानते हैं कहां से लाया तू।
वो हराम की कमाई घर में नहीं आने देंगे हम। सो हम बदतमीजी करना बंद करो। सब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कब से कह रहा हूं चुप रहो चुप रहो, लेकिन तुम उस आदमी की बेइज्जती करते रहे। हम सिर्फ आपको यही बता रहे थे कि वो आदमी अच्छा नहीं है। उसका केस मत लीजिए, बहुत बड़ा गुंडा है वो। तुम होते कौन हो मुझे सही या गलत बताने वाले? हाँ, मेरे काम में दखल देना बंद कर दो। दादा समझने की कोशिश करिए, हम आपको सिर्फ ये कह रहे थे कि वो आदमी आपका फायदा उठा रहा है। आप वो का अगर केस हैंडल करेंगे आपकी बदनामी होगी, नाम खराब होगा आपका। नाम की बात तू कर रहा है? तेरा नाम क्या है समाज में वो बोल। सचिन ने अब तक उसका केस लिया नहीं था। दोनों मिलके चर्चा कर रहे थे। जब दोनों बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तभी तुझे बीच में आके बोलने की जरूरत क्या थी? तूने उसका अपमान किया, उसे सचिन का नाम नहीं खराब हुआ? हाँ जी, हम सिर्फ दादा को सावधान कर रहे थे कि वो आदमी सही नहीं है। सोहम, मैं एक वकील हूं, मुझे सही और गलत की समझ है। कौन आदमी अच्छा है और कौन आदमी बुरा, किसका केस लेना चाहिए किसका केस नहीं लेना चाहिए मुझे पता है। समझे तुम? लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए उस आदमी ने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे। और वैसे भी मैंने अभी तक उस आदमी का केस लिया नहीं था। मैंने उससे कहा था मैं उसका केस रिव्यू करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे केस लड़ना है या नहीं। समाज में मेरी रेपुटेशन है, उसे कैसे बचाना है वो मैं जानता हूं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो और समझो। एटलीस्ट थोड़ा नाम कमा लोगे तो अपने सर पे से गुंडे का धब्बा मिटा पाओगे। तारी जरूरत कैसे ही बोल लगी? नहीं हाजी, हाजी प्लीज। बस यही देखना बाकी था। 2 भाई झगड़ रहे अपने ही घर में, अपने आजोबा के सामने। तो मबरे को क्या कह रही है? ठीक कही है ना, इन्होंने जॉन का। तू जा कमरे में, जा कमरे में। प्लीज चाहिए। अच्छी शांत हो जा, हो मत प्लीज। अच्छा चुप हो जा, अच्छी चुप हो जा। पूर्वी, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि सोहम दादा और सचिन दादा को हो क्या गया है। दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, बात कुछ भी नहीं थी, बात का बतंगड़ बना दिया दोनों ने। तेजू, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही, बस उनके कहने का तरीका गलत। सोहम दादा, उनको जब पता था कि वो क्लाइंट एक गुंडा है, तो वो ये बात सच्चू दादा को बाद में भी बता सकते थे। और सच्चू दादा ने तो सोहम दादा को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया, बस शुरू हो गए। कितना भला बुरा कहा उन्होंने सोहम दादा को, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अगर घर वाले सोहम दादा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना। वो कितनी डिस्करेज रहेंगे लाइफ में। अब आई बाबा भी घर पर नहीं है। अगर बाबा होते तो शायद उन दोनों में सुलह करवाते, उनको समझाते, लेकिन अब ये सब के बाद तो वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा नफरत करने लग गए। दोनों में ना दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पूर्वी, क्यों ना हम दोनों एक काम करें, तू सोहम दादा को समझा, मैं सचिन दादा को समझाती हूँ। अब आई बाबा नहीं है तो इन्हें समझाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है ना।
तू सही कह रही है तेजू कि ये लोग हमारे समझाने से समझ जाएंगे ना। आई एम श्योर वो दोनों समझ जाएंगे। तू प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर। तू नहीं जानती सोहम ने किस तरह से मिसबिहेव किया मेरे क्लाइंट के साथ। अपोज करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन ये आदमी जाहिल गवार आज वैसे बिहेव करता है जैसे गांव में रह रहा है। ये जो मैंने अपनी लाइफ के 2 साल देकर ये पोजीशन बनाई, इस आदमी की खातिर मैं उसे दांव नहीं लगा सकता। दादा वो हमारा भाई है, आपका भाई। कमान तेजू, मैं उसे कोई भाई नहीं मानता हूं। लेकिन हम उनको अपना भाई मानते हैं। कैसे देख लेते कि हमारे अपने भाई को कौन बेवकूफ बना ले। ये वास्ते टोक दिए। तू जानते नहीं है बंटू लाल को, चोरी डकैती फिरौती ये सब करता है वो, बन जाओ गुंडा है। ये वास्ते इतने पैसे थे उसके पास। वो 2 कौड़ी के इंसान के लिए दादा हमारे ऊपर चिल्ला दिए। दादा मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ और शायद सच्चू दादा भी समझ जाते। उन्होंने देखा नहीं कैसे चिल्लाए हमारे ऊपर। मैं जानती हूँ दादा, मैं इसीलिए तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। माना कि मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने जो किया सही किया, और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये जो जब इंसान गुस्से में आता है ना तो अपनी असली औकात दिखाता है, और आज सोहम ने अपनी असली औकात दिखा दी। वो आदमी गुंडा है और हमेशा गुंडा ही रहेगा। नहीं दादा ऐसी बात नहीं है, सोहम दादा सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुधरने की कोशिश को कोनो बढ़ावा नहीं देता पूरी। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, ये सभी लोग गुंडा समझेंगे हमरे को। तू भी गुंडा समझती है हमरे को? नहीं दादा ऐसा नहीं है, लेकिन दादा अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे घर पे 2 भाई लड़ेंगे तो कितना टेंशन हो जाता। क्या? हाँ सचिन और सोहम में झगड़ा हुआ? वो भी तेरे सामने? अरे बाबा भी थे उस वक्त। सोहम इतना गुस्सा हुआ था, मैंने बड़े मुश्किल से छुड़वाया। लेकिन मुझे लगता है कि सचिन ने भी उसके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सोहम, सोहम! तू डांट मत, मैंने उसको बहुत समझाया, डांटा है, मत करना ये। नहीं है, ये लड़का अपनी हद से आगे बढ़ रहा है, इसे समझाना ही होगा। सोहम! सोहम! तूने सचिन पर हाथ उठाने की कोशिश की? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। हाँ, वो हमरे को कह रहा था। हाँ या ना? हाँ, लेकिन वो जन आदमी आया था। आज तक कभी भी इस घर में ऐसा नहीं हुआ कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया हो या उससे बदतमीजी करने की कोशिश की हो। हम सिर्फ कह रहे थे कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है सोहम। एक तो अर्चना वहां बीच में फंसी हुई है, मैं उसकी टेंशन में हूं, और तुम लोग यहां झगड़ा कर रहे हो। जाकर सचिन से माफी मांग। माफी? देखा आई, घमंड देखा इसका। और तू कहती है जाने दूं? कैसे जाने दूं इसे? बाबा एक्चुअली वो सोहम दादा ने। किसी को इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो इसने गलती की है, उसे सुधारने का मौका दे रहा हूं मैं इसे, उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहा है। आज तक इस घर में कभी भी नहीं हुआ कि मेरे बच्चों ने मुड़कर मुझसे सवाल किया हो। और इसे देखो, रवैया देखो इसका। इसके बारे में जो मेरी सोच थी ना आई, वो बिल्कुल सही है। ये हमेशा जाहिल, गवार और बदतमीजी रहेगा। हाँ, मैं जाहिल गवार, जिंदगी भर जाहिल गवार ही रहेंगे। हम गुंडे हैं, गुंडा ही रहेंगे। और जौन गुंडा बने ना अमेरिका, वो बाहर नहीं निकाल सकते हम। हमारी गलती थी जो अपने आप को साबित करने चले थे, तोरी राह पर चलने लगे थे हम। दादा दादा प्लीज ऐसे मत बोलिए। बोले थे पूर्वी हमरे को। क्या हुआ? हाँ, तूने मेरे को अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की, तेजो मेरे को अंग्रेजी सिखा रही है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? को इट्स ओके, वेलकम। ये बोलने से इंसान सुधर जाता है क्या? अरे नहीं सुधरता इंसान। हम गुंडे ठहरे, हमरे को रिश्ते नातों की समझ ही नहीं है। लेकिन आज एक तो बात समझते हैं हम,
आज हमारी गलती ना ही थी और कोनो भी कीमत पर हम ई आदमी से माफी ना ही मांगेंगे। और आज ये घर में रहकर सुख शांति बर्बाद करने से अच्छा है हम ये घर छोड़ के ही चले जाएंगे। सोम दादा, दादा दादा रुक जाइए। दादा बैठ के भी बातें सॉल्व हो सकती हैं। जाए दे तेजू, हम यहाँ आई के लिए आए थे। भाई ने भी हमने को यही सिखाया था। अगर आज आई होती ना समझ जाती हम गलत नहीं। जाए दे। सोम दादा, आज ही सोहम दादा चले गए। आज ही सोहम दादा को वापस तो लाना ही पड़ेगा। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है ना। हाँ तेजू, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं एक काम करती हूँ, आज ही मैं सोहम दादा को ढूंढ के लाती हूँ। रुक जाओ पूर्वी, हमने उसे घर से बाहर नहीं निकाला है, वो खुद छोड़ के गया है और बाबा ने सिर्फ उसे माफी मांगने के लिए कहा था। दादा सवाल ये नहीं है कि माफी मांगने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया, सवाल ये है कि हमने उन्हें रोका नहीं। उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा और आप जानते हैं आई को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगे। ये सब अर्चना की गलती, उसने उसे सर पे चढ़ा के रखा है। अरे अर्चना ने उसको इस घर में लाने के लिए कितने पापड़ बेले उसको मालूम है। अरे उसको घर में लाके यही समझा ना ये लड़का एक नंबर का नालायक, बदतमीज और गुस्सेला है। हाँ? अरे हमारे घर में आज तक किसी ने बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दिया। ये अपने बाप को उल्टा जवाब देता है, बड़े भाई पे हाथ उठाता है। यही संस्कार है, यही सिखाया उसके माई ने। अरे तो जानबूझ के झगड़ा थोड़ी ना किया है, रीजन था कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ जी, और फिर पापा ने भी तो दादा की बात एक बार भी नहीं सुनी। मैं जाती हूँ, उन्हें समझाती हूँ और घर लेके आऊंगी। भाई को पता चलेगा तो कितनी हर्ट होगी। मैं जा रही हूँ सोम दादा को ढूंढने। हाँ जी मेरे ख्याल से सही। देखिए मैं जाती हूँ वहाँ, सोम दादा को रोकती हूँ, उन्हें ढूंढ के लाती हूँ वहाँ। मैं मुझे और दादा को ढूंढ के ला। मैं जाती हूँ। पूरा वक्त बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या करूं इस लड़की का मैं। बेटा पढ़ाई छोड़ो, पहले ये गर्मा गर्म शीरा खा लो। आई मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की स्टडी कर रही हूँ। अरे वो तो तू हमेशा करती है, खुद का ख्याल रखने के सिवा सब कुछ करती है तू। कभी अपनी आई को तो मौका दे अपनी बेटी से प्यार करने का। अच्छा आई खाती हूँ। आई ये तो बहुत टेस्टी बना है। आई पता है इसे खाते ही ना अर्चना जी की याद आ गई। उस दिन जब मैं उनके घर गई थी ना सत्यनारायण की पूजा में, उन्होंने बहुत ही टेस्टी शीरा बनाया था। वैसे उनके हाथों में जादू है, एक बार जो उनके हाथ का खाना खा लेना बस उंगलियां चाटता ही रह जाता है। हाँ, और अपनी आई के हाथों में जादू नहीं है क्या? आई तू तो इस दुनिया की बेस्ट कुक है। वैसे अर्चना जी का परिवार है बहुत अच्छा। हाँ वो तो है, कितने बड़े लोग हैं ना वो, फिर भी घमंड अहंकार जरा सा भी नहीं है उन लोगों में। जब भी उनके घर जाती हूँ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कितना प्यार है उन लोगों में। एक पूर्वी है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, और वहीं दूसरी ओर तेजू इतनी मस्ती करती है पर फिर भी एक अच्छी बहन की तरह अपने भाई को इंग्लिश सिखा रही है। और एक वो सोहम, वैसे तो अकड़ूपन में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा, लेकिन जब बात अपनी आई और बहन की आती है ना तो आई बिना आर्ग्यूमेंट किए उनका कहना मान लेता है। और अर्चना जी और मानव जी वो तो दुनिया के बेस्ट कपल हैं। अरे वाह, इतने कम समय में कितना कुछ जान गई है सबके बारे में और कितना जुड़ चुकी है इस परिवार के साथ। हाँ आई, कभी कभी तो महीनों साथ रह के भी हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, और कई बार कितने छोटे वक्त में भी कितनी नजदीकियां तैयार हो जाती हैं। आजोबा, आपको लगता है पूर्वी की बात मान के दादा वापस आएंगे? नहीं जीजू, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। मानव जिसे उसका घमंड कह रहा है ना, वो उसका अपना स्वाभिमान है, और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है।
मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। आज अगर अर्चना यहाँ होती तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि सोहम का दिल बच्चे का है। मिले, बात हुई? घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे? अरे कुछ तो बता, बात हुई कुछ? मिले? उन्हें ढूंढा, कहीं नहीं मिले।